Hello everyone. So in this session, we are going to learn how to find the integral of the form square root of x minus a upon b minus x या फिर square root of b minus x upon x minus a dx या फिर square root of x minus a into b minus x और 1 upon square root of x minus a into b minus x। अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे आप देखो, इस तरह के इंटीग्रल को आप कैसे पहचानोगे। तो एक देखो, आपको x माइनस ए के टर्म में एंड दूसरा b माइनस एक्स के टर्म में, मतलब एक जगह आपको x का कोफिशिएंट पॉजिटिव मिल रहा है एंड एक जगह आपको x का कोफिशिएंट नेगेटिव मिल रहा है एंड दोनों लीनियर है, राइट। इस तरह के इंटीग्रल में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जस्ट x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। क्या करना है, x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। बस यही आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, बाकी सारा इस, जो भी स्टेप होगा वो सिंपल होने वाला है, राइट। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। जस्ट आपको ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना है, एक का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, एक का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, सो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप, ठीक है। अब देखिए, अब मान लो इसमें से कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर, चलो हमने ये वाला ले लिया, ये वाला इस फॉर्म में, दैट मीन्स आपको क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है 1/x-1 इंटू 2 - x dx, ऐसा हो सकता है आपको इंटीग्रल मिल जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रल को, राइट। तो हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस b sin स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। अब अगर यहाँ पे आप dx फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, a cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा एंड फिर से cos थीटा का माइनस sin थीटा एंड प्लस ये हो जाएगा b sin स्क्वायर थीटा का 2 sin थीटा एंड फिर sin थीटा का cos थीटा एंड देन d थीटा, ऐसा ही होगा कुछ। और यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा कॉमन ले सकते हो आप, तो बचेगा क्या, यहाँ पे आपको बचेगा माइनस ए प्लस बी और कॉमन क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये चीज आपका कॉमन हो गया, ये हो गया dx, सही है। अब आपको क्या चाहिए, x माइनस ए, जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो x आपका ये a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा एंड माइनस a है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस b sin स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दो, है ना। b sin स्क्वायर थीटा को हमने एज इट इज रहने दिया और इन दोनों टर्म्स में हमने क्या किया, माइनस a कॉमन लिया। माइनस ए कॉमन लोगे तो मिल जाएगा आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये b और यहां से देखो माइनस ए और ये तो साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ऐसा लिख सकते हैं x माइनस ए के जगह पे। अब जरा देखो, अगर आप चाहते हो b माइनस एक्स सॉल्व करना, तो b माइनस एक्स के जगह पे आपने ये रखा था a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, बहुत सिंपल सा है। बस आपको इंटीग्रेशन को पकड़ना चाहिए कि किस फॉर्म में है ये, राइट। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा b, ये माइनस किए तो ये माइनस हो जाएगा ना, यस, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस। तो देखो b और ये, इसमें से अगर b कॉमन लेते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस a cos स्क्वायर थीटा होगा। और इसमें से देखो फिर से अगर cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हो तो b माइनस ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो हमने ये सारा चीज फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर आप इंटीग्रल लिखना चाहो i बराबर, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले dx है तो dx की जगह पे आप ये रखो, ये भी आपका b माइनस ए ही है, सो b माइनस ए 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, तो रूट के अंदर है x माइनस ए के जगह पे आप ये रखो स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा, x इसको लिखेंगे b माइनस ए, देखिए जरा b माइनस ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड b माइनस एक्स के जगह पे आपका b माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा है,
करेक्ट है ना, और इसका स्क्वायर रूट है, एंड देन डी थीटा आपका ऑलरेडी यहाँ पे है। अब देखिए जरा, तो ये ऊपर में हो जाएगा 2b - a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, ये रूट से बाहर आएगा, 2 बार b - a है तो 1 आ जाएगा, और क्या बचेगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका इंटीग्रल। अब देखिए जरा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा b - a सारा कट गया, क्या बच गया, 2t थीटा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता है, सो दिस विल बी 2 थीटा प्लस c, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। बट चूंकि जो इंटीग्रल आपको दिया हुआ था x के फॉर्म में, तो आपको x के फॉर्म में लिखना होगा। आपने x बराबर ये माना था, ठीक है, जरा देखिए, आपने x बराबर क्या माना था, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको यहाँ से बेसिकली थीटा फाइंड आउट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, x बराबर a cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, है ना, एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब देखो सिंपल हो गया। अब अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या हो जाएगा, x बराबर a प्लस a कॉस 2 थीटा प्लस b माइनस b कॉस 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2। ये 2 चला जाएगा इधर, दैट मीन्स बराबर 2x बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b, है ना, a प्लस b हो जाएगा a प्लस b, एंड देन cos 2 थीटा कॉमन ले लो तो a माइनस b, cos 2 थीटा कॉमन ले लो, cos 2 थीटा कॉमन ले लो तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस b, करेक्ट है, यही चीज मिलेगा। हाँ ठीक है। अब यहाँ से आपको cos 2 थीटा निकालना है, तो क्या करोगे, cos 2 थीटा इंटू बी, a माइनस b इज इक्वल टू 2x माइनस a प्लस b, और यहाँ से ऑब्वियसली cos 2 थीटा अगर आप फाइंड आउट करोगे तो cos 2 थीटा विल बी 2x माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस b, है ना। यानी यहाँ से आप ये लिख सकते हो ना, 2 थीटा बराबर cos इनवर्स 2x माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस b, करेक्ट है ये चीज, है ना। ठीक है, अब 2 थीटा की जगह पे ये आ गया, इसका मतलब आप कह सकते हो, अब आप कह सकते हो, क्योंकि आपका इंटीग्रल यही आया था ना 2 थीटा प्लस सी, तो 2 थीटा की जगह पे ये रख दो, तो आपको क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 2x माइनस a माइनस b अपॉन a माइनस b एंड प्लस c, सो दिस इज द फाइनल इंटीग्रल, राइट। ये फाइनल इंटीग्रल हो गया। अब इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हमने आपको बताया था कि सपोज करो आपको ये क्वेश्चन दे दिया, है ना, तो अब आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे कि a बराबर 1 है और b बराबर क्या है, 2 है। या तो आप सब्स्टिट्यूशन से जाओ, या फिर आपको मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिया, तो आप इसको एज ए ट्रिक भी यूज कर सकते हो, राइट। इसको एज ए आप ट्रिक भी यूज कर सकते हो, कि जब आपका 1/x - a इंटू बी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन था, ठीक है, तो इसमें आपका क्या आंसर आया था, तो ये आया था cos इनवर्स 2x माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस b एंड प्लस c, ये आया था, है ना। अब a b के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 हो जाए 2 हो जाए, बट आपको ध्यान रखना है कि अगर x माइनस a है तो a आपका यहाँ पे होगा, b ये वाला होगा, ठीक है ना, a माइनस b आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है, राइट। सो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नाउ आई बिलीव कि आप इस तरह के क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।